अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम, बर सगीर पाक व हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारीख़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुग़लों की कदीम तरीन तहज़ीब और तारीख़ का गालिब हिस्सा माजी के अंधेरों में गुम है। ताहम इन लोगों की जदीद तारीख़ का आगाज़ इनके शोरा आफाक फरमा रवा चंगेज़ खान और उनकी औलादों से होता है। इससे पहले ये लोग नीम वहशियाना और गैर मुतमद्दिन ज़िंदगी गुजारते थे। इनके यहाँ किसी मरकज़ी हुकूमत का कोई रिवाज व दस्तूर भी न था। छोटे छोटे मुंतशिर कबाइल थे जो हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते थे, और ये लोग किसी ख़ास दीन व मज़हब के पैरोकार न थे और ना ही कोई मखसूस नज़रिया हयात रखते थे। सर्द तरीन इलाकों के रहने वाले थे और सर्दी से बचने के लिए जहाँ लिबास के तौर पर जानवरों की खालों पर मुश्तमिल खुरदरे लिबास पहनते थे, वहीं जिस्म पर जानवरों की चर्बी भी मल लेते थे। नाजरीन, ये लोग मौसमों की शिद्दत के इस कदर आदी थे कि मौसम चाहे जैसा भी हो इनके बढ़ते हुए कदम नहीं रोक सकता था और ना ही इनके मामूलात ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता था। तमद्दनी आसाइशों से दूर थे, लिहाजा वाशियानापन इनकी फितरत बन चुका था। खुरदरे और सख्त लिबास में अमूमन खुले आसमान तले सारी ज़िंदगियां गुजारने के आदी थे। बुनियादी तौर पर शिकारी थे, लिहाजा बला के तलवार जन, मशाक तीर अंदाज और माहिर तरीन नेज़ाबाज थे। घोड़े इन्हीं के मुल्क की पैदावार थे और उन्हें सुधा कर सवारी के काबिल बनाने का तरीका भी इन्होंने ही ईजाद किया था। लिहाजा दुनिया की कोई कौम शाह सवारी में मुग़ल कौम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। नाजरीन, इनका कोई ख़ास दीन मज़हब नहीं था जो इन्हें दूसरों पर रहम करना या अफ़्व व दरगुजर से काम लेना सिखाता। लिहाजा बेरहमी, जुल्म व तशद्दुद और इंसानों के कत्ल में वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद और बेबाक थे। कबायली तर्ज ज़िंदगी के आदी थे और सदियों से एक दूसरे से लड़ते रहने की वजह से मैदान जंग में ही मरना या मारना इनका मामूल ज़िंदगी था। नाजरीन, इनका इलाका रेगिस्तानी भी था, पहाड़ी भी था और मैदानी भी, लिहाजा हर किस्म के मैदानी जंग में लड़ाई लड़ने के आदी और माहिर थे। नाजरीन, घुड़सवारी चूँकि ज़माने कदीम में नकलो हमल या रस्ल रसायल का सबसे ज़्यादा सरीउल हरकत ज़रिया जाना जाता था, लिहाजा इस मैदान में इनसे ज़्यादा माहिर दुनिया की कोई दूसरी कौम हरगिज़ न थी। सैकड़ों मील दूर दुश्मन के सर पर अचानक कहरे इलाही बांधकर पहुंच जाना और भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब करके उसे जिंदा पकड़ लेना उनके बाएं हाथ का खेल था। गोया उस दौर के मुग़लों की फ़ौज से ज़्यादा सरीउल हरकत फ़ौज किसी कौम की हो ही नहीं सकती थी। दोस्तों, इनके मुल्क में सबसे ज़्यादा लोहा पैदा होता था, लिहाजा लोहे से बने हुए उस दौर के मुअस्सर तरीन हथियारों के बनाने और उनके इस्तेमाल करने में इनका कोई सानी नहीं था। और यही वो जंगी औसाफ थे जिन्होंने मुग़लों को मुख्तसर से अरसा में दुनिया के एक बड़े हिस्से का हुक्मरान व फाते बना दिया। हेरेलिडियम ने दुरुस्त लिखा है कि चंगेज़ खान से पहले माँ सिवाय सिकंदर मकदूनी के दुनिया का कोई ऐसा फाते नहीं गुजरा जिसने इस कदर ममालिक फ़तह किए हों। ख़वातीन व हज़रात, मुग़लों के कदीम तमद्दन, उनके हुलिया और उनकी आदात व अतवार पर कई मौरख़ीन ने खामा फरसाई की है। उसका खुलासा ये है कि इन लोगों के सीने चौड़े चुकले, चेहरा कुशादा और रंगत गनमी थी। सरीउल हरकत जिस्म और तेज़ ज़हन के मालिक होते थे। जब किसी अहम काम के अंजाम देने का इरादा करते तो अपनी राय किसी पर जाहिर नहीं करते। अचानक और बेखबरी के आलम में दुश्मन पर बिजली की तरह जा गिरते और उसे संभलने की मोहलत भी नहीं देते। सैकड़ों हीले और बहाने बनाना जानते थे। दुश्मन के फरार की राह मसदूद कर देते। उनकी औरतें भी मर्दों के साथ मिलकर लड़ती थीं और शमशीर जनी में भी उनकी औरतें मर्दों से किसी भी तरह कम नहीं थीं। कोई जासूस उनके मुल्क में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई जासूस उनके इलाके में घुसता तो वो अपने हुलिये से पहचान लिया जाता। कत्ल करने में वो मर्द, औरत और बच्चों सब को कत्ल कर देते। गोया कत्ल आम का मफहूम उन्हीं के कत्ल से समझ में आता है। वो हमला आवर होते वक्त आबादियों को बिल्कुल तबाह कर देते। ये मालूम होता था कि इनको मालो ज़र की तमा नहीं है, बल्कि इनका मकसूद दुनिया को तबाह वीरान करना है। सामईन मोहतरम, कई कुतब तवारीख में लिखा है कि ज़माने कदीम से ही असला बनाने के कारखाने मुग़लों के इलाके में कायम थे, और तबकात नासरी में इस ज़िमन में यूँ लिखा है कि असला बनाने वाले लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी और बज़ाते खुद तैमूरची यानी चंगेज़ खान लोहार कबीले का फ़र्द था। दोस्तों, मुग़लों की तारीख़ का शोरा आफाक मुसन्निफ़ हेरेलिडियम मुग़लों के कदीम तमद्दन के बारे में लिखता है कि इन लोगों का पसंदीदा मशरूब गर्मियों में चावल की शराब और सर्दियों में घोड़ों का दूध था।
اور ان کے گھر نمدوں اور بالوں سے تعمیر کیے ہوئے تھے، تاہم خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے اپنا سامان عموماً بیل گاڑیوں اور اونٹ گاڑیوں پر لاد کر رکھتے تھے۔ خواتین کے لیے الگ سے اچھی خوبصورت گاڑیاں سجائی جاتی تھیں اور ان کی ایک لڑکی بجاک وقت 20 گاڑیاں چلا سکتی تھی۔ یہ گاڑیاں لمبی قطار میں باہم بندھی ہوتی تھیں۔ سردیوں کے موسم میں عموماً پشمینہ کے لباس پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑی بکروں کے سینگوں سے پیالے بناتے تھے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے بیویاں خریدی جاتی تھیں، اور کپڑے ہرگز نہیں دھوتے تھے اور ان کے جسم پر ہی گل جاتے تھے۔ آسمانی بجلی سے بے حد ڈرتے تھے، توہم پرست تھے، بدروؤں وغیرہ پر یقین رکھتے تھے۔ تاریخ رشیدی کے مصنف لکھتے ہیں کہ مغل یا منگول پیشہ زراعت سے نفرت کرتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک پکے مکانات کی بجائے خیموں میں رہائش رکھتے تھے۔ لڑنے کے لیے قلعے وغیرہ نہیں بناتے تھے، بلکہ قلعہ بند لڑائی کو بزدلی پر معمول کرتے تھے اور کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا مغلوں کے دور وحشت کا طرز زندگی، جسے سن لینے کے بعد انسان کو اس بات پر قطعاً کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ جب منگولیا و گوبی سے نکلے تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک طرف دیوار چین کو عبور کر کے شاہ چین کے تاج و تخت کو خاکستر کر دیا، تو دوسری طرف ایشیا کے وسیع و عریض حصے کو اپنے گھوڑوں کے سمو تلے رون ڈالا۔ دوستو، ہم نے مغلوں کے قدیم ترین تمدن کا جو ہلکا سا خاکہ پیش کیا ہے، اسے سن کر یہی پہلو ذہن میں آتے ہیں کہ یہی وہ اوصاف ہیں جو کسی بھی قوم یا ملک کی فوج کو تقریباً ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ دوستو، مغل سیریز کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اردو شائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔